नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। बहुत सारे प्रश्न हमारे यहाँ फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से आते हैं, जिसमें सामाजिक परंपराओं में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे जादू टोने टोटके हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और कुछ अनुपयोगी होते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न आया है कि छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, तो क्या नजर लगती है, और अगर नजर लगती है तो फिर उसका उपाय क्या है। सर्वप्रथम बात यह है कि नजर एक रेकी रिलेशन है, एक रेकी विद्या है। जैसे बहुत सारी विद्याएं होती हैं, 64 विद्याएं हैं, 64 विद्या में से एक रेकी विद्या होती है। और वो रेकी विद्या इस तरह भी काम करती है, जैसे आप जिस तरह किसी व्यक्ति को दिल में लेके सोचते हैं तो उस व्यक्ति को वहां दूर हिचकी आती है गले में, या उसको कोई संकेत होता है। ये एक रेकी सिस्टम है, एक वायु के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम है। हमारी बॉडी के जो वाइब्रेशन है वो दूसरे में ट्रांसफर होते हैं और वो इस चीज का अनुभव करता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। इसी प्रकार से नजर का भी विषय है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसको दुनिया में सबसे अधिक प्रेम मिलता है, और प्रेम के कारण दूसरे जो लोग हैं जिनमें दृष्टि होती है बच्चे को देखने की, तो उनमें वो दृष्टि जो होती है वो अति प्रेम की होती है। तो वो अति प्रेम की जो विद्या है, उनके जो हार्मोन्स है, पॉजिटिवता है, वो बच्चे के ऊपर हावी हो जाता है। उस तरह से फिर बच्चा जो होता है वो उस प्रेम को समझ नहीं पाता है, तो वो एकदम शॉर्ट जा होता है, बुखार भी आ सकता है, तपन हो सकती है, बच्चा बहुत रोता है, दूध नहीं पीता है। तो वो एक विद्या है और एक हमारी प्रकृति का एक विज्ञान का परंपरा है। उसी को हम नजर कहते हैं। नजर कभी दुश्मन की नहीं लगती है, नजर हमेशा प्रेमी की लगती है, चाहने वालों की लगती है, क्योंकि उनके अंदर आत्मीय भाव होता है, दिल का भाव होता है, लगाव होता है। तो उनकी आपके ऊपर उनकी नजर जब पड़ती है तो उनका जो पॉजिटिव जो शक्ति है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है, और शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है। उससे शरीर तापमान में जाता है या रोता है, या फिर उसका स्वरूप बदल करके वो हिंसक हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसीलिए उसको हम नजर कहते हैं। तो उस सिस्टम को, नजर को हम किस तरह बच्चे की उतारे, तो उसके लिए बहुत सारे टोटके तो आप जानते ही हैं। जैसे कुछ लोग लाल मिर्ची से, राई से, नमक से उतारते हैं, कुछ लोग नींबू से उतारते हैं, कुछ लोग अग्नि का दिया जला के उतारते हैं। तो इस प्रकार के जो टोटके हैं हमारे, ये भी वैज्ञानिक, इनको टोटका कहते हैं, पर ये है वैज्ञानिक, इनमें विज्ञान छुपा हुआ है। जैसे आप समझिए राई है, राई में तेल होता है, तेल में झरप निकलती है, आंखों में लगती है, चिड़चिड़ापन आता है, आंखों को आंसू आ जाते हैं। लाल मिर्च में भी वही गुण है, नमक में भी वही गुण है, आंख में लगता है, उससे वो चीज निकलती है। नींबू में भी वही गुण होता है। तो जो भी चीजें नजर निकालने की है, उन सब में एक जैसी थ्योरी होती है, और वो पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा आई है कहीं से, वो ऊर्जा को वो सोख लेते हैं। ऐसे ऐसे माताएं बहनें और शरीर पर उछालती हैं, शरीर पर घुमाती हैं। उसका मतलब ही, रीजन ही वही है। आप शरीर के पास से उस चीज को ले जाते हैं, तो वो जैसे किसी का किसी में वायरस चला जाता है, ऐसे आपके शरीर में से नेगेटिव वायरस को वो खींच लेती है चुंबक की तरह, और उससे हम पुरानी स्थिति में चले जाते हैं। उसको कहते हैं नजर निकल जाना, नजर खत्म हो जाना। तो छोटे बच्चों को दर्शन में नजर लगती है, और वो जो नजर है वो कोई ढोंग या पाखंड नहीं है। नजर एक वैज्ञानिक, एक रेकी सिस्टम का एक फॉर्मूला है जो टच होता है, बड़े को भी लगती है, छोटों को भी लगती है। तो उसकी जो पद्धति है वो यही है, जिनमें एंटीडॉक्सन होता है, उससे वो नजर निकलती है। तो वो खींच लेते हैं उस चीज को, तो उससे नजर ठीक हो जाती है। और ठीक का मतलब हम पहली स्थिति में चले जाते हैं। जो ऊर्जा हमें समय थी, जिसकी जरूरत नहीं थी, वो फिर से उसमें आ जाती है, उन वस्तु पदार्थों में, जिससे हम टोटके करते हैं, नजर निकालते हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चों को नजर ना लगे, नजर लग जाए, दोनों स्थितियों में नजर लगे तो आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। और नजर अगर बच्चों को ना लगे तो उसके लिए एक ही प्रयोग आप सुबह कर दीजिए। घर में कोई बुजुर्ग जो लोग हैं, या गाय है घर में, तो सुबह बच्चे को गाय का दर्शन करवा दीजिए। या घर में कोई सबसे बुजुर्ग लोग हैं, आप उनके चरण छुपा दीजिए। फिर उस बच्चे को पूरे दिन, पूरी रात कभी नजर नहीं लगेगी। तो जिस किसी बुजुर्ग का पैर छुएगा या गाय का दर्शन करेंगे, तो उस छोटे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। इसीलिए छोटे बच्चे को नजर ना लगे, उसके लिए क्या उपाय करें, तो या तो घर के बुजुर्ग का, पितरों का दर्शन कराएं, चरण छुपाएं, या गौ माता का चरण छुपाएं। आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी। ये उसका सटीक उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास में कोई भी ऐसी कोई जानकारी हमसे चाहिए तो आप जरूर अपना प्रश्न लिखें हमारे YouTube पर, Facebook पर और हमारे शॉप पर। तो आपके ही प्रश्न का उत्तर हम देंगे और समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।